हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 10 सितंबर 2024 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूं। आज 10 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। लास्ट में इस वीडियो में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। अल्जीरिया ने किस संगठन में शामिल होने की घोषणा की है? सही आंसर है सी, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। अल्जीरिया का ब्रिक्स एनडीबी में शामिल होना वैश्विक दक्षिण देशों के सहयोग को बढ़ावा देगा। ब्रिक्स एनडीबी विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और टिकाऊ विकास परियोजनाओं के लिए वित्त पोषित या पोषण करता है। इससे अल्जीरिया को अपने विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त संसाधन मिलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 किसने प्रदान किया है? सही आंसर है बी, भूपेंद्र यादव और भजनलाल शर्मा जी। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में 7 सितंबर 2024 को जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री संजय शर्मा और राजस्थान सरकार के केंद्रीय शहरी विकास और स्थानीय स्वशासन राज्य मंत्री झावर सिंह खर्रा भी उपस्थित थे। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस वर्ष के आयोजन की मेजबानी की है। आइए क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। एलेम्बिक फार्मा को किस उत्पादन के लिए यूएसएफडीए को मंजूरी दी गई है या मिल गई है? सही आंसर है सी, जेनरिक दवा उत्पादन के लिए। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। एलेम्बिक फार्मा को यूएसएफडीए से जेनरिक उत्पादन की मंजूरी मिली, जिससे उनकी बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। यूएसएफडीए की मंजूरी एक महत्वपूर्ण मान्यता है जो यह सुनिश्चित करती है कि उत्पाद गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर खरा उतरना है। यह मंजूरी एम्बेलिक की वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करेगी और उनकी बिक्री में इजाफा कर सकती है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अरुण वासुदेव का निधन कितनी उम्र में हो गया है? सही आंसर है सी, 88 साल की उम्र में। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। प्रख्यात भारतीय फिल्म विद्वान, आलोचक, उत्सव क्यूरेटर और चित्रकार अरुणा वासुदेव का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अरुणा को उनके दुर्जेय उपनाम एशियाई सिनेमा की मां के नाम से जाना जाता है। उन्हें भारतीय और एशियाई फिल्मों के उनके भावुक प्रचार के लिए मनाया जाता है। उन्हें दुनिया भर में एशियाई फिल्म संस्कृतियों के बारे में रुचि विधाता को बढ़ावा देने का श्रेय दिया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। डॉक्टर दसारी राधिका को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है बी, जेंडर डाइवर्सिटी राष्ट्रीय पुरस्कार से डॉक्टर दसारी जी को सम्मानित किया गया है। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। डॉक्टर दसारी राधिका उन्हें भारतीय इस्पात संघ द्वारा जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। RINL, यह पुरस्कार RINL रवीसा इस्पात निगम लिमिटेड की प्रमुख सदस्यता में उनके योगदान को मान्यता देता है। उद्देश्य, जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार का उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना है। आइए
महत्व। यह पुरस्कार महिलाओं की योगदान को महत्व देता है और उद्योग में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच किन विषयों पर समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं? सही आंसर है ए, पनडुब्बी बचाओ अभियान के तहत। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने पनडुब्बी बचाओ अभियान पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देगा। यह समझौता पनडुब्बियों के बचाव में सहायता प्रशिक्षण प्रदान करेगा जिससे दोनों देशों के समुद्री अभियान में सुधार होगा। इस समझौते में समुद्री खोज और बचाव अभियानों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण शामिल है। यह समझौता भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत बनाएगा जो दोनों देशों के लिए लाभकारी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक्सान मोबिल के साथ साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है बी, निम्न कार्बन हाइड्रोजन का उत्पादन। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। एडीएनओसी और एक्सान मोबिल के बीच सहयोग से टेक्सास में दुनिया की सबसे बड़ी निम्न कार्बन हाइड्रोजन सुविधा का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना कार्बन उत्सर्जन को कम करने और हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है। यह सुविधा ऊर्जा संक्रमण और स्थायी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगी। इस परियोजना से स्थानीय समुदायों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ऊर्जा की आवश्यकता को संतुलित करने में मदद मिलेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पेरिस पैरालंपिक 2024 का समापन समारोह कब आयोजित किया गया है? सही आंसर है ए, 9 सितंबर 2024 को। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 यह विशेष ओलंपिक खेल विकलांगता वाले एथलीटों के लिए आयोजित किया गया। समापन समारोह, इस समारोह का आयोजन पेरिस में हुआ जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण शामिल थे। उपलब्धियां, इस समारोह ने खेल और सामाजिक योगदान को मान्यता दी और विकलांगताओं वाले लोगों के लिए प्रति जागरूकता बढ़ाई। वैश्विक भागीदारी, 200 देशों ने इनमें भाग लिया जिससे यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विकलांगता खेलों को बढ़ावा देने और समर्थ बना दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कूदने वाली एक नई प्रजाति की मकड़ी कैरोटस पाइपरस भारत के किस राज्य में खोजी गई है? सही आंसर है बी, तमिलनाडु। आई परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। मकड़ी की पहचान 2016 में थांडिया कुंडी साई डिलीकुल में सेवेंथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस के जॉन केबल डीडी और आईसीएसआर नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर एजेंट संपत कुमार के नेतृत्व में किए गए एक सर्वेक्षण के दौरान की गई थी। केरोटस पाइपरस पांड्स निग्रम काली मिर्च के पौधे पर जमीन से लगभग 2 मीटर ऊपर पाया गया। प्रजाति का नाम पाइपरस इस संबंध को दर्शाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के LN में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में भारत को 7 खिताब दिलाने वाली पहली एशियाई स्कूल गर्ल बॉक्सिंग चैंपियन कौन बन गई हैं? सही आंसर है डी, दीपाली थापा जी। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। थापा ने कजाकिस्तान की अनेल्या पोडबोकोवा को, यूक्रेन की ल्यूडमिला वालिशचेको को हराकर स्वर्ण पदक जीता। भूमि ने कजाकिस्तान की असेल जलीमबेकोवा को पछाड़कर भारत का दूसरा खिताब हासिल किया। निश्चल शर्मा ने यूक्रेन की मारिया मातिस्यूरा को हराकर भारत के लिए तीसरा खिताब जीता। लक्ष्मी मंजुनाथ लामानी को यूक्रेन की ओलेक्सांद्रा चेरेवाटा ने हराया। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
11 देख लेते हैं। टीवी सोमनाथन की जगह भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बी, तुहिन कांता पांडे जी को। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। वह पहले वित्त मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यरत थे। सार्वजनिक उपक्रम विभाग डीपीई और निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग डीआईपीएम की देखरेख कर रहे थे। पांडे को जानकारी 2022 में पूरे हुए एयर इंडिया के सफल विनिवेश में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उनकी नियुक्ति टीवी सोमनाथ को कैबिनेट सचिव के रूप में पदोन्नत करने और वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में अन्य हालिया बदलावों के बाद हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 2024 के यूएस ओपन में महिला और पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ए, आर्याना शबकीलेका और जनिक सिन्नर ने। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। बेलारूस की दूसरी वरीयता प्राप्त आयना सबलेका ने आर्थर एस स्टेडियम में 1 घंटे 53 मिनट मैच में जेसिका पेंगुला को 7-5 से हराकर अपना पहला यूएस ओपन खिताब जीता। इस जीत ने साबालेका का तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता, जो ऑस्ट्रेलिया ओपन में उनकी लगातार जीत के बाद आया। पिछले साल साबालेका फाइनल में कोको गॉफ से हार गई थी, लेकिन इस जीत के साथ उन्होंने खुद को साबित किया। पुरुष युगल में ऑस्ट्रेलिया के मैक्स पार्सेल और जॉर्डन थॉम्सन ने 2024 यूएस ओपन खिताब जीता। जर्मनी के केविन क्रिएट्स और टिम पुएर्स को सीधे सेटों में हराया। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। सूखे के संकट के दौरान खाद्य सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत ने किन दो देशों को चावल और मक्का सहित मानवीय सहायता प्रदान की है? सही आंसर है डी, जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी को। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। जिम्बाब्वे के लिए खाद्य सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए नाहवा शेवा बंदरगाह से 1,000 मीट्रिक टन चावल का एक खेप भेजा गया था। जम्बिया को खाद्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए 1,300 मीट्रिक टन मक्का प्राप्त हुआ। मलावी को एला नीनो घटना के कारण आए गंभीर सूखे के प्रभावों को कम करने के लिए 1,000 मीट्रिक टन चावल प्राप्त हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र को बढ़ावा देने और वैश्विक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले सेमीकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है सभी को मालूम है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में राज्यपाल कौन है वो भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रदर्शनी में वैश्विक निर्माताओं की विशेषता वाले सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में प्रगति को उजागर किया जाएगा। प्रमुख गतिविधियों में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग पर कार्यशालाएं, सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रस्तुतियां और उद्योग के रुझानों पर सत्र शामिल हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल द्वारा ISO 50001 ऊर्जा प्रबंधन पर अपने अनुकरणीय केस स्टडी के लिए 2024 ऊर्जा प्रबंधन इनसाइट अवार्ड किस संगठन ने जीता है? सही आंसर है ए, NTPC तालचर कन्हा ने। आइए आगे बढ़ते हैं, परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। यह पुरस्कार एक उच्च गुणवत्ता वाले केस स्टडी के लिए दिया गया, जिसमें ISO 5001 प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली की स्थापना और लाभों का विवरण दिया गया था। केस स्टडी ने NTPC तालचर कन्हा के संचालन पर ISO 5001 के सकारात्मक प्रभावों को प्रदर्शित किया, जो महत्वपूर्ण ऊर्जा लागत बचत में योगदान देता है। यह पुरस्कार CEM ऊर्जा प्रबंधन नेतृत्व पुरस्कार कार्यक्रम का हिस्सा है, जो ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता वाले संगठनों को पहचानता है। आइए आगे बढ़ते हैं, आपके लिए सवाल है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक द्वारा विकसित 620 करोड़ रुपए के निवेश से बनी अपनी पहली सिलिकॉन कार्बन बेट सुविधा का उद्घाटन किया है?
महाराष्ट्र ने, उड़ीसा ने, कर्नाटक ने या तमिलनाडु ने? फ्रेंड्स, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं 10 सितंबर 2024 का डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो है आपके लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्टफुल रहने वाला है। दोस्तों, आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डला हुआ है। आप लोग उससे जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।